ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जात पात का एक बहुत बड़ा दानव घूम रहा है, जो इंसानों को चैन की नींद नहीं सोने देते, जो इंसानों को जीते जी मारना चाहते हैं, जो इंसानों को परेशान करते हैं दिन रात। मतलब जो जात पात का दानव जो भारत के अंदर है, तो ये कि यहाँ की घटना है कि जो रायबरेली, जिला रायबरेली में जो एक गांव पड़ता पूरे राय, यहाँ की घटना है कि जो जात पाती दानव ने इंसानों को जीने का हक, मतलब जो दानव, जो जात पाती दानव है वो इंसानों को जीने नहीं देते। तो यहाँ की घटना है। तो हमारे साथ में यहाँ पर 3 मेहमान जुड़े हैं जिनके साथ में घटना हुई है। 2 मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ में आगे। तो एक हम हमारे पंजाब से जुड़े हैं, तो उसमें 3 नाम हम बताना चाहते हैं, जिसमें संजय कुमार जी जुड़े हमारे साथ में, राजकुमार जी और सुरेश कुमार जी, तीनों भाई हैं। तो इनका पहले स्वागत करते हैं, इसमें फिर इन पे जानकर लेते हैं क्या क्या हुआ उनके साथ में। तो संजय कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल जी भाई साहब। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। जी। सत श्री अकाल जी। तो ये घटना जो ये घटी है, मतलब ये इसमें जो जात पात की थोड़ा सा वेरवा दे दीजिए, कहाँ से कहाँ पर। मैंने वैसे बता दिया जिला रायबरेली में घटी है घटना। तो थोड़ा आप संजय कुमार जी आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, क्या इसमें कहाँ पूरा एड्रेस बताएं कहाँ से घटना घटी है। जी, मेरा जो गांव है वो मतलब कि पूरे राय है, और जो थाना है वो जगतपुर है, और जिला मेरा रायबरेली है, और स्टेट जो है यूपी है। जी जी। तो ये जो घटना घटी है, इसमें मतलब पहली कोई आप लोगों के साथ में पहले रंजिश चल रही थी, या इसमें मतलब आप लोगों को क्या इसमें क्यों असर किया उन लोगों ने, तो इसके बारे में बता रहा था। सर, इन्होंने कुछ दिन पहले हम लोगों को, कुछ लड़कों ने गाली गलौज करी थी, तो और मारने की धमकी दी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम प्रधान को बता देते हैं कि भाई आप अपने लड़कों को समझा लो, गाली मत दो। तो हम उनको बताने चले गए, और उन्होंने वहां पे जैसे पहले से प्लानिंग बना रखी थी, और उन्होंने हम दोनों भाइयों को अकेला पाके और बहुत ही मतलब कि बुरी तरह से पीटा, मारा, गाली गलौज की, और बहुत ही मतलब कि काफी सूचक गालियां दी, और बहुत ही बुरी हाल कर दी। हम जब इतना मारा हमको कि हम बेहोश हो गए, और उसके बाद हम कब हॉस्पिटल आए और हमारे साथ क्या क्या हुआ उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। जी। तो इसमें जो है, मतलब एक बात बताएं, इसमें जो आप लोगों के साथ में जो हुआ है, ये लोग कौन कौन थे, इनका नाम थोड़ा बताएंगे आप। जी जी। नाम, एक का नाम रोहित सिंह है, संजय सिंह है, और विनीत सिंह है, वरुण सिंह है, तूफान सिंह है, अरुण सिंह है, मुदित सिंह है, और पुनीत सिंह है, आदर्श सिंह है, और बब्बू सिंह थे, और भी बहुत सारे, मतलब इतने नाम तो मैं गिना नहीं सकता, लेकिन जो मेन मेन नाम है यही हैं, और भी कुछ नाम है। जी। और शिव सागर मिश्रा था कोई, वहीं उसका पड़ोसी था कोई प्रधान का। जी जी। तो एक अमित सिंह था, पुतुल सिंह था। जी जी जी। पुलकी सिंह था, एक दीपू सिंह था, ये और आशीष सिंह, यही सब थे सर वहाँ पे। जी। तो राजकुमार जी, आप के साथ में इन्होंने क्या किया इन लोगों ने, आप मतलब दोनों भाइयों को एक साथ मारा, या अलग, मतलब कहाँ पर थे उस वक्त दोनों भाई, तो आप लोग। जी जी, वह उसी के द्वार पे थे सर जी, और हम वहीं दोनों पर भाई गए थे वहाँ पे, तो हम दोनों भाइयों को भी मारा इकट्ठा, एक साथ पकड़ के सर जी मारना शुरू कर दिया, सब लोगों ने प्लानिंग के थ्रू। जी। तो इसमें प्लानिंग, मतलब आप लोगों से ये डरते हैं या आप लोगों को डराना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप लोग। डराना चाहते हैं सर जी। ये हमको डराना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने गांव में अपने हिसाब से रहते हैं, हमारा खाना पीना जो भी रहन सहन है काफी बेहतर है। तो इनको बर्दाश्त नहीं होता कि हमसे एडवांस क्यों है, और हमसे अच्छा क्यों पहनते हैं, और हमसे अच्छे से क्यों रोड से आना जाना, कार बाइक सब है इनके पास। तो इससे इनको ज्यादा एलर्जी है सर, और कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमारे ना तो इनके खेत का कोई मेड़ हमारा आसपास है, ना इनसे हमने कोई लेना देना है। हमने अपने काम पे जाना है, काम से घर आना है, और जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है काफी बेहतर है। तो इन लोगों से तो इसीलिए इनको ज्यादा एलर्जी होती है। जी जी। जी। तो राजकुमार जी, आप बताएं, इसमें जो प्रधान, गांव के जो प्रधान है यहाँ पर, जो उसको इनसे कोई शिकायत वगैरह ऐसी किन लोगों ने उनको बोला आपने, इन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को प्रधान की तरफ से। जी जी, 2-4 लड़कों ने जी सर जी हमें घेरा, घेरने के बाद हमें धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर जेसीबी चढ़वा देंगे और तुम्हें मार देंगे, गोली से मार देंगे।
तो जब हमने कहा ये बात है, तो हम अब जो मेन सरपंच होता है, हमने कहा चलो सरपंच से शिकायत कर दी जाए। लेकिन जब हम वहां गए तो ये आपस में पहले मीटिंग कर चुके थे कि वो जब यहाँ आएंगे तो हम मारेंगे। तो जब हम वहां पर सरपंच के पास गए, प्रधान के पास गए, तो वो सर जी हमें सीधा जातिवाचक शब्द इस्तेमाल करके बोला कि साले चमार, तुम्हारी इतनी औकात होगी, मुझसे शिकायत करने आ गए। जी। तो इसमें ये जात पाती जो दाना घूम रहा है, मैं भारत में देख लो साथियों, मतलब एक जो इसमें जो जात पात का जो सर्वनाश कर रहा भारत का, ये वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नस्लवाद है, और इंडिया के अंदर ये जात पात है। जात पात ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, जात पात ने। इसका जिम्मेदार ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की वजह से जात पात फैली है भारत के अंदर। और आने वाले वक्त में इसको हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास में एक किताब हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है हम करेंगे जात पात का सर्वनाश। तो इसमें सभी हमने पॉइंट दिए हैं। और जात पात तो जो बेवकूफ लोग हैं वो उस पर, वो जात पात के ऊपर जो नाच समझ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो यकीन करते हैं। तो साथियों आप सभी इसमें लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम, जो पूरा फेसबुक पर लाइव जा रहा है। अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकते हैं। अभी ये दोनों भाई बैठे हैं सामने, राजकुमार और संजय कुमार बैठे हैं। दोनों को देख लीजिए आप, इनके एक में आंख में चोट लगी है और एक के मुंह के ऊपर चोट लगी है। तो देख लीजिए इनको आप सभी के सभी। ऐसे हालात बने हैं कि मतलब एक तो गरीब आदमी है, ऊपर से मतलब उनको मारना भी है, या ऊपर से उनको जात पात का मतलब गालियां भी देनी है। तो कितनी बड़ी मतलब ये जो ताकतवर समझते हैं अपने आपको लोग, ये ताकतवर नहीं है, कायर लोग हैं। क्योंकि ताकतवर हमले कभी गरीब के ऊपर हमले क्या करते हैं, वो एक ताकतवर के ऊपर हमला करता है। अगर मतलब ताकत किसी के पास में ज्यादा ताकत हो तो अपने बराबर के साथ लड़े तो जब ताकतवर होता है। गरीब आदमी को कौन मारता है? जो कायर और डरपोक होता है वो मारता है इंसान का। तो इसमें बात करेंगे राजकुमार जी से। राजकुमार जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि मतलब ये जो कितने लोग आपके घरों पर आकर के मारा हम लोगों ने, या आप मतलब जहाँ पर गए थे आप मिलने, वहां पर मारा हम लोगों ने? जी, पहले तो हम जब प्रधान के यहाँ गए थे तो वहाँ हम 1 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ तो उन्होंने हमें मारा पीटा और बेहोश कर दिया। क्या हालत हुई हमारी तो हमें खुद ही नहीं पता था। उसके बाद कुछ मनुवादी गुंडे जो हमारे घर आए, हमारे मतलब मेरी माँ को और मेरे बच्चों को और मेरे जो भी पड़ोसी थे हमारे समाज के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा, और मेरे घर का बहुत सारा सामान, बाइक्स वगैरह सब बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता और देखते आप तो आप खुद ही दहल जाते कि वाकई इन लोगों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि ये हमको अच्छा पहनता खाता देख ही नहीं सकते सर। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। जब हमारी घर की औरतें हमें बचाने के लिए वहां गई थी तो वहां से उनको डांट मार के भगा दिया गया, और जब वो वहां से डर के मारे भाग रही थी तो कहीं इधर उधर छुप गई थी, तो उन्होंने ड्रोन कैमरे का यूज करके और उनको ढूंढने की कोशिश की। और जहां जहां छुपी हुई जिस जिस घर में, उनको बाद में धमकाया भी गया कि तुम साले इनको क्यों छुपाया गया, तुमको भी हम मारेंगे। ये हालात है सर हमारे गाँव के। मतलब औरतों को ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतलब हराम खोरी पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भी। औरतों के ऊपर काहे की मर्दानगी दिखाते हैं? मर्द के बच्चे हैं तो हेल्प करें लोगों की। किसी के घर बनवाए, किसी का ताकत अगर ज्यादा ताकतवर आ रही है तो उसमें किसी को हेल्प करके दिखाए ना, तो अपनी ताकत दिखती है ना। ऐसे थोड़े किसी गरीब के ऊपर हमला करना है, औरत के ऊपर हमला, ये मर्दानगी नहीं होती है, कायरता होती है। तो इसमें देखेंगे मैं तो संजय कुमार जी आप बताएं इसमें कि जितने मतलब आप लोगों को ज्यादा चोट लगी है, सिर्फ नॉर्मल चोट लगी है, मतलब कि इसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं आप लोगों को? सर चोट तो काफी लगी है। पूरा मेरा मुंह जो था एकदम सोलिंग पे था। अभी तो काफी ठीक हो गया क्योंकि 4-5 दिन की घटना हो गई है, और काफी मैंने इलाज कराया। और मेरे भाई का देखिए फेस का क्या हाल हो रखा है। और काफी मेरे तो प्राइवेट पार्ट में भी थोड़ा सा चोट लगी थी, तो उसका तो इलाज चल रहा है अभी। और एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके भी पेट में लात वगैरह मार दिया, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। और मेरी माँ का भी काफी बुरा हाल है, उसको चलने और बैठने में काफी तकलीफ होती है। तो सर ये हालात हैं यहाँ। जी जी। और सुरेश कुमार जी आपको आवाज आ रही है? आप? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। थैंक यू सर। आपने ये घटना हम तक मतलब ये खबर पहुंचा, इसके लिए आपका स्पेशल शुक्रिया। हम वॉइस ऑफ मानवता जो है पूरे विश्व के लोगों की आवाज है ये, और ये जिंदे लोगों की आवाज है। जिंदे हम उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो हम जिंदे लोगों की आवाज उठाते हैं, गरीबों की उठाते हैं, किसी शैतान की नहीं उठाते हैं। तो ये जो घटना जो है घटना घटी आपके, तो आप तो पंजाब में है सर मेरे ख्याल से, तो ये तो आपको जब सुनी घटना आपको कैसा लगा? इसकी घटना के बारे में क्या समझे इस बारे में? जी सर, ये घटना बहुत ही मतलब कि बेकार घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये घटना जो हुई है सर बहुत गलत हुई है।
इससे क्या होगा कि सर गरीब लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, अगर इस तरह के हालात रहे तो। हाँ। तो मेरा तो यही कहना है कि सर इस तरह की घटना पे मतलब कि रोक लगनी चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। क्योंकि सर देखो, सारे इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं, सबको इंसानों की तरह रहना है। और ये लोग चाहते हैं कि हम रहें बस और कोई ना रहे, ये दिक्कत है सर। नहीं, इसमें क्या है ना, देखो, एक तो आपको मोबाइल को थोड़ा सीधा कर लीजिए, मतलब टेढ़ा कर लीजिए थोड़ा, आपके वो पूरी तस्वीर आ जाएगी। नहीं, घटना है ये आप लोगों के साथ नहीं, ये कोई नई घटना नहीं है, ये कम तकरीबन तकरीबन 4000 साल से लगातार चली आ रही है और जी सर। भारत में चली रही है। एक बार इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसके पीछे। तो कारण को अगर देखें थोड़ा इसको, जैसे भी यहाँ पर वहां पर राजस्थान के अंदर जो लड़के को मार दिया पानी पीने का, मतलब पानी पीने के चक्कर में उसको बच्चे को मार दिया। तो बच्चे को क्यों मार दिया उसने, कारण क्या था उसकी, मतलब जिसने मारा गलती उसकी नहीं है, उसके दिमाग में कहाँ से आई है कि ये चमार है, बरार इनको मारना जायज है, उसके दिमाग में कहाँ से आई ये चीजें। तो ये जो कल्चर है, ब्राह्मणी कल्चर है, जो शैतानी कल्चर है, इसकी वजह से इंसान के जो माइंड है वो गलत दिशा में चले जाता है। तो जब गलत दिशा में चले जाएगा, आदमी गलत काम करेगा, तो गलत काम करने की वजह से ये जो सीखते हैं, मतलब वो बंदे इसकी वजह से करते हैं काम ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है क्या नाम राजकुमार जी, आप बताएं कि इसमें ऐसी घटना सिर्फ आप लोगों के साथ ही है पहले, या मतलब आप इधर भी और भी घटना हो रही है आपकी तरफ की? नहीं सर, ये घटना पहली नहीं है, पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिससे कि कोई पुलिस संज्ञान भी नहीं लेती। और वजह ये है ना कि जो सर पुलिस में या प्रशासन में लोग हैं वो उनके ही लोग होते हैं, तो उस मामले को वो बिल्कुल सलटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, आगे वो आने ही नहीं देते। क्योंकि गरीब जनता है वो बेचारी थोड़ा सा डरा धमका देने से वो डर जाती है और अपने आप को एकदम सिलेंडर कर देती है और चाहती ही नहीं कि हम किसी तरह कोई आवाज आए, क्योंकि धमकाया जाता है अगर आप आओगे तो हम आपको मार देंगे या आपके घर को या परिवार को या बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए सर वो साइलेंट हो जाते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन में उनके आदमी कहें तो कहें किससे कहें। और सर यहाँ जो घटना हुई है सर, वो जो मेरे टच में जितने लड़के थे मेरे अपने जात बिरादर के, उनको भी टारगेट किया गया है। और जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी को है, उसके पेट पे लात मारी गई है, और एक लड़का था जो घर पे अपने आराम कर रहा था, उसको घर से उठा के थाने तक मारते हुए लाया गया। उसका हाथ फ्रैक्चर है, मुंह पे काफी चोटें लगी हुई हैं और 8 किलोमीटर तक उसको बेचारे को मारते हुए लाया गया है। बताइए ये कहाँ का कानून है, कहाँ का सिस्टम है। और ये मनुवादी इतने गंदे हैं कि इनको बस लगता है कि हम ही हम रहे यहाँ, जो भी रहे हमारे नीचे रहे, गुलाम बन के रहे, हम जो कहें वो करें, वरना इनको मारा जाए, पीटा जाए या इनके साथ गलत बर्ताव किया जाए। ये हालात हैं सर यहाँ के। जी जी। तो सुरेश कुमार जी, आप बनाए इसको, जैसे मतलब बहुत सारे संगठन है, जो बहुजन संगठन, तो आप लोगों ने किसी से संपर्क किया किसी बहुजन संगठन से, भाई ऐसा हो रहा हमारे साथ में? जी जी, हाँ हमारा सर, एक संगठन, बताइए बताइए। बोल। सर हमारा एक संगठन है जो कि भीम आर्मी संगठन है, उन्होंने हमें काफी प्रोटेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मुकदमे वगैरह लिखे गए हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारे मुकदमे लिखे गए हैं उसको भी क्रॉस मुकदमे डाल दिए गए हैं, ताकि वो जो इनको गिरफ्तारी ना हो सके और इन पे किसी तरह कोई कड़क एक्शन ना लिया जाए। इन्होंने मतलब क्रॉस मुकदमे लगा दिए, जो धाराएं हमारी लगी थी उन्होंने भी वही धाराएं लगा दी। तो भीम आर्मी आप लोगों का संगठन है ये? जी जी जी। तो भीम आर्मी के तो बंदे मतलब काफी तकड़े होते हैं, आप लोग फिर इतने मतलब क्यों उनसे मार खाई? अब तो डंडा मतलब जब अपने अपनी अपने कम से कम भी अपने उसके सेफ्टी के लिए 2-2 4-4 फुट के डंडे साथ में रखने चाहिए इंसान को, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी चलेगी, काफी 4000 साल से चल रही लड़ाई है। तो इसको हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, हमें अपनी ताकत को, अपने इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग हैं क्या। हम यहाँ पर राज करते थे पहले 4000 साल पहले, तो आने वाले वक्त में भी राज करेंगे। इनको डर लग रहा है इस चीज का, भाई ये आदमी आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ करेंगे आने वाले वक्त, उनको चीज इसका पता है अच्छी तरह से। अब चीज भाई आपने देखा होगा कहीं ना कहीं को इसमें जो मंदिर के बाहर लिखा होता है कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना है। अभी तो बहुत सारे सोचते होंगे कि शूद्रों को मंदिर में जाना मना क्यों किया, क्योंकि अछूत है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अछूत नहीं है, अछूत तो उनको बना दिया गया है, क्योंकि जो मंदिर है 95% जो मंदिर की जो जमीन है भारत में है, ये तो पहले बुद्ध मठ थे, इनमें जो बुद्धों के मठ है उनको इन्होंने नाक नूक घुमा करके उनके नाम बदल के उनको अपना कब्जा कर रखा है लोगों ने।
तो सूत्रों जी। को मना करके कर दिया गया है कि ताकि अपनी जगह को न पहचान ले, अरे छीन न ले हमसे, करके उनको डर लगता है इस चीज का। तो जी मैं आपसे सुरेश कुमार जी, तो आप जो पंजाब में हैं, तो जो बहुत सारे संगठन ऐसे बहुजनों को संगठन बहुत सारे चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, उनसे संपर्क करा, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की क्या इसमें आप लोगों को? नहीं सर, इधर से तो कोई संगठन का हेल्प नहीं हुआ मेरे को। मैंने सिर्फ आपसे ही सर बात की थी, बाकी इधर से सर कोई हेल्प नहीं हुई है ऐसी। नहीं संपर्क रखे हैं, पता क्या इसमें, पता नहीं कब, क्योंकि मतलब यहाँ पर बैठा मैं आवाज उठा सकता हूँ आप लोगों की इंटरनेशनल, लेकिन जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में जिन्होंने हमले अभी घर बैठे किया है वो आने वाले वक्त में भी कर सकते हैं हमले, और अपने जो है ना यहाँ पर खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी हमें। तो बहुजन संगठन को बहुत सारे हमारे बेचर वैलाट हो रहे हैं, पंजाब के अंदर ही बैठे हैं, क्या नाम है, गुजरात के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पर भी हैं, मतलब दिल्ली के अंदर ही बैठे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बहुजन संगठन के नाम से चला रखा। तो ये तगड़े तगड़े संगठन चले हुए, जो मतलब वाहन विश्राम का संगठन है, जिसमें मतलब बातें तो बहुत बड़ी मारते हैं लोग, लेकिन आप पीछे अगर निकलता रिजल्ट उसका जीरो आता है निकल करके। तो संजय कुमार जी, मतलब जो मतलब किसी ने किसी की तरफ से आपको हेल्प मिली यहाँ पर, जो आप 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को हेल्प किया किसी ने? ये वो भीम आर्मी से थोड़ी यहाँ जब हम आए थे तो वो काफी जनसंख्या में आ गए थे, हमारे तरफ पे भी और थाने में भी घेराव किया गया था, तो हमारे जो केसेस वगैरह लिखे गए थे और मुकदमे भी हुए हैं, और उनकी पर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने क्रॉस मुकदमे लगा दिया, और उनकी गिरफ्तारी होगी तो हमारी भी गिरफ्तारी होगी, ऐसा बोल दिया गया है। तो जिन्होंने जिन्होंने मारा आप लोगों को, जो मतलब मारने वाले थे, इनको गिरफ्तार किया या नहीं, ये बाहर घूम रहे अभी? जी नहीं, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्रॉस मुकदमा लगा दिया ना कि हमको भी मारा पीटा गया, हमारे घर में भी आके तोड़फोड़ की गई, जबकि बिल्कुल गलत बात। ये पुलिस वाले जो वहां पर इंक्वायरी कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं इस चीज को, उनको दिखता नहीं, वो आंखों से अंधे हैं क्या? उनको ये नजर नहीं आ रहा किन 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 के साथ में घटना घटी है या किन के साथ में क्या हुआ? ये एक कौन लोग हैं जो पुलिस वाले जो मतलब इस तरह कर रहे काम? सर ये सब मनुवादी सोच के लोग हैं, क्योंकि जो प्रधान है वो एक MLC होता है, शायद आप जानते होंगे, और कोई विधायक लेवल का आदमी होता है, तो उसका रिलेशन है राहुल का और MLC का रिलेशन है, तो उन्होंने ये मामला दबा दिया हुआ। जी 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 जी, समझ सकते हैं आप सर कि यहाँ क्या होता है, ये रिलेशन में एक दूसरे को लेते हैं, तो हम राजपूत है, वो भी राजपूत है, तो हमारे चाचा हैं, दादा हैं, फूफड़ है, क्या बोल के वो सब रिलेशन में ले लेते हैं। तो ये मनुवाद लोग जो होते हैं कि प्रेशराइज कर देते हैं कि हाँ थाने का कर्मचारी करे तो क्या करे, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, बेचारा जो कहेगा वही लिखेगा वो। ये वो तो ठीक है, पर इंसानियत तो कुछ होती है ना कम से कम। अगर इंसानियत मतलब एक तो चलो पैसे के दम पर काम कर, भी अगर ये जो भी मनुवादियों के नीचे काम करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा मनुवादियों का जो सेवादार रहा है वो महात्मा गांधी रहा है। और जब महात्मा गांधी को ये उड़ा सकते हैं, तो जो सेवादार अभी बन रहे हैं ना, जो उनकी सेवा कर रहे हैं इनकी, उनको भी हालात ऐसे कर सकते हैं। वो सेवा करने से पहले थोड़ा सोचें कि जब महात्मा गांधी को भी बख्शा है इन लोगों ने, तो आप लोगों तो कौन से खेत की मूड़ी है। तो सेवा करने से पहले कम से कम अपनी जिंदगी को, अपने बातों को ऐसे करके जाए ना जो दुनिया याद करे। मरना तो सब नहीं याद दुनिया से, कोई यहाँ पर नहीं रह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा इतिहास बनाए कि चमचों को कोई नहीं याद करता दुनिया के अंदर। चमचों को तो जूता मार के बाहर निकाल देते हैं और फिर बाद में उनको गले मिलती है। तो ऐसा मैं उनको खास करके उनको जो पुलिस वाले उनके मतलब जो दबाव में आकर काम कर रहे हैं, जो मतलब अपने बच्चों के उसमें काम कर रहे हैं, अभी आने वाले वक्त में अगर बच्चे आपके क्या समझेंगे इस चीज, भाई आप लोग दबाव में काम करके दूसरे को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को दूसरे जिन जो बेगुनाह लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो आप थोड़ा समझे, अगर इंसानियत जिंदा है, अगर आप लोग जिंदे हो तो जिंदे होने का सबूत, जिंदे होने का काम करें। तो सुरेश कुमार जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? इसमें जो हमारा पूरा जो चल रहा है, ये पूरा लाइव जा रहा है फेसबुक पर, ये और ये वर्ल्ड पर जाएगा, कल यूट्यूब पर चल जाएगा, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे जो संगठन बहुजन संगठन चल रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? सर मैं उनको ये संदेश चाहता हूँ कि जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो सर उसके लिए सोचा जाए कुछ, और जो आदमी ऐसी घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। और जो संगठन है सर, उनको आपस में मिलके ऐसा मुहिम चलानी चाहिए कि सारे लोग आपस में मिलकर रहें और तरह की घटनाएं ना हो। जी जी भाई, हमारे पास में एक प्लान है भारत को हम इसमें गरीबी से, भुखमरी से और जो जात पात जो इस सिस्टम से निकाल सकते हैं।
अगर 1 करोड़ जो भारत के लोग हैं, मतलब हमें देखो बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता है। आप सभी जानते हैं पैसे हर एक में चाहिए, लेकिन हमने एक प्लान किया है जो एक भारत के गरीबों के ही पैसे से हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीब लोगों को ही हम एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे, ऐसा हमने प्लान किया है। उसका प्लान ये है कि हमें भारत के 1 करोड़ आदमी ऐसे चाहिए जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन के निकाल कर दे सकते हैं। अभी 100 रुपए का डोनेशन के निकालता है एक इंसान, एक फैमिली दे दे, तो उसमें हमें 1200 रुपए उसको मतलब साल में देने पड़ रहे हैं। तो 1200 उसको दे क्या रहे हैं, संगठन क्या देगा उसको संगठन देगा। हम जो है ना एक प्लान जिसमें ये कर हमारे पास 100 करोड़ रुपए महीने का आएगा, तो हम 100 करोड़ का करेंगे क्या। हम बड़े बड़े एक जैसे गुजरात है या रायबरेली है, तो उसमें बड़े बड़े 5 हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा लोगों को, और 5 बड़े बड़े बनाएंगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी, और 20 करोड़ में उन लोगों को रोजगार देंगे जो नौजवान घूम रहे हैं इसमें, जिनके पास वो रोजगार नहीं है उनको रोजगार देंगे खड़ा करके, और 5 करोड़ रुपए उन लोगों को देंगे जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको, और जो 10 करोड़ से हम जिनके घर टूटे फूटे पड़े हैं गरीबों के मजलूमों को उनको बढ़ा के देंगे, और 15 करोड़ से बढ़ाएंगे फिल्में नाटक टीवी चैनल चलाएंगे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चे और ईमानदार का मैसेज देगा। तो इससे हम जात पात को ऐसी खत्म कर देंगे भारत से, जहाँ पर स्कूल के सामने बोर्ड लगा दिया जाएगा, जो भी जात पात का नाम अंदर लेगा उससे 100 गुना फीस ज्यादा हासिल की जाएगी। और जो विश्वविद्यालय में जो मतलब हॉस्पिटल के बाहर लगा दिया जाएगा बोर्ड, अगर कोई जात पात का नाम लेगा तो जात पात का तो 100 गुना ज्यादा फीस ली जाएगी। तो जात पात का नाम लेते घबराएंगे ये लोग, ऐसे मतलब जात पात के खिलाफ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जात पात तो यहाँ से है तो जात पात को लेकर भाग जाएंगे यहाँ से, या जात पात को खत्म करेंगे, ऐसा सिस्टम करेंगे ना वो। तो मतलब राजकुमार जी और संजय कुमार जी, आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं पूरे जो बहुजन संगठन चल रहे हैं, या हम आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं जी। सर आप लोग बस यही हेल्प कीजिए कि जो ये लाइव हो रहा है इसको सोशलाइट कर दीजिए, और ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ क्या चल रहा है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, और नहीं होना चाहिए ऐसा सब होना चाहिए, ऐसा सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ अच्छा जो अभी आप बताए हैं कि जो एक आदमी का जो डोनेशन आप लेना चाहते हैं वो हम तैयार हैं देने के लिए, और हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं वो आपको जो आप कहेंगे वो करेंगे। नहीं ऐसा है, देखो बिना सोचे समझे कोई काम मत करना, ये हमारा डॉक्यूमेंटेड काम होगा, और ये मतलब एक कोई भी काम फेक नहीं है, इसमें सारा डॉक्यूमेंटेड काम होगा, ईमानदारी का होगा, सच्चाई का काम होगा। इसमें कोई भी पैसा आप मान लीजिए अगर एक साल में इंसान 1200 रुपए दे रहा है, इसमें एक फैमिली दे रही है, तो फैमिली का कम से कम भी खर्चा बात मान के चलें तो एक साल में 20,000 रुपए का खर्चा पढ़ाई के ऊपर और हेल्थ के ऊपर आ जाता है, कम से कम की बात है। अगर 20,000 रुपए आ जाता है इसका खर्चा, तो उसमें तो 12 कितने देना पड़ रहा है, 1200 रुपए देना पड़ रहा है सिर्फ उसको, और 1200 रुपए में 25 उसको 18,800 उसको घर बैठे बेच रहा है। तो ये देखिए मतलब कितना बड़ा फायदा होगा। और इससे जो है ना एक लोगों के अंदर एक सद्भावना भी जागेगी, एक भावना मतलब जो अंदर लोगों को एक मजबूत करेगी अंदर से। जात पात के खिलाफ तो हम छेड़ देंगे इसमें सिस्टम को, जात पात का नाम तो ऐसा मिटाएंगे कि ब्राह्मण भी क्या दुनिया याद करेगी, हाँ जात पात भारत में हुआ करती थी, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। क्योंकि इंसानियत जात पात से इंसानियत मर रही है, जात पात के कारण जो है ना ये केवल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ के जो शूद्र हैं छूत हैं उनको जात पात से दिक्कत आ रही, दिक्कत इनको भी आ रही है सबसे बड़ी, जो अपना को ऊंची जात का समझते हैं, जो मतलब उनको घमंड खा रहा है, और उनको मतलब घमंड जो जब उनका घमंड उबाड़ा देता है वो तो दूसरों को मारते हैं आकर के, जैसा आप लोगों को मारा उन लोगों ने, तो ऐसा होता है। तो इसमें जो है ना दोनों को नुकसान हो रहा है, तो हम दोनों को इससे जात पात से निकालेंगे बाहर। और दूसरी बात ये है कि मतलब देखो अगर आप लोग इसको मिशन में मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये वॉइस ऑफ मानवता मिशन है, आजादी मानव का मिशन है ये, तो ये बहुत जल्दी हम लागू कर रहे हैं भारत के अंदर। और ऐसा निकालेंगे इससे कि मतलब जात पात को, तो जात पात से कौन इसको गुलामी के जड़ को रखना चाहता है। हमने एक पोस्ट भी डाला था, सबसे बड़े विश्व के अंदर अगर धर्मी इंसान है तो ब्राह्मण लोग हैं, जिनको धर्म का ज्ञान है ही नहीं है। उनकी बात मानने का मतलब है कि हम खुद गुलामी के गटर में खुद फंस रहे हैं। तो हमने पहले डाला इसमें डाला था कि भाई जात पात को मानने वाला, वर्ण व्यवस्था को मानने वाला ब्राह्मण अधर्मी होता है। अगर उसको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे साथ में ज्ञान की बातें कर सकता है, हमारे साथ में धर्म के ऊपर मसले बात कर सकता है।
तो हम 1.25 लाख ब्राह्मणों के साथ में एक डिबेट भी करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो आ जाएं, तो कोई भी ना आया सामने। तो ब्राह्मण सबसे बड़े विश्व के अंदर धर्मी है, जो जात पात को मानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो नहीं मानते हैं तो उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, जो जात पात को मानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस जात पात को हम जरूर खत्म करेंगे, आप लोगों से चाहिए। और विश्व हमने वॉइस ऑफ मानवता से आपकी आवाज उठाई है, यहाँ पर अमेरिका से उठा रहे हैं आवाज, और आने वाले वक्त में और भी दोबारा फिर उठाएंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े संजय कुमार जी और राजकुमार और सुरेश कुमार जी, आप तीनों का स्पेशल धन्यवाद। और हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं। ये आप ही लोगों का टीवी चैनल है, ये इसको अपना समझे और यहाँ पर आकर जब मर्जी आप बात रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने लैंग्वेज में, जो भी आप लोग गुजरात से या कहीं से जुड़े लोग, तो वो अगर गुजराती में, मराठी में, अलग अलग जिले हम जोड़ना चाहते हैं लोगों को, तो सभी जुड़े समाज में अलग अलग लैंग्वेज में स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि हर एक भाषा में इस पर चल पड़ा है। ये कि वॉइस ऑफ मानवता पूरे विश्व के लोगों की आवाज है। तो सुरेश कुमार जी, राजकुमार जी और संजय कुमार जी, आप तीनों का धन्यवाद। सत श्री अकाल भाई साहब, थैंक यू।